बात किया जाए तो ये एमकॉम डबल पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे तो मैं कहीं भी जाके नौकरी कर सकता हूं। मेरा एमकॉम में है और एमए इकोनॉमिक्स में, और नाउ प्रेजेंट मेरा प्रिपरेशन चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग एमबीए का। और इन फ्यूचर अगर इस सृष्टि ने अगर मुझे इस धरती पे रखा तो इन फ्यूचर मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पीएचडी करने का ये मेरा ड्रीम है। ये सारा बदलाव किसने लाके दिया? ये सारा बदलाव मुझे एटोमी ने दिया। एक साधारण इंसान, अगर मेरी बैकग्राउंड की अगर बात ही किया जाए, बहुत सारा समय नहीं लूंगा, बैकग्राउंड की अगर बात किया जाए तो बैकग्राउंड मेरा एक हर इंसान वहां से गया है, मैं भी उसी बैकग्राउंड से गया हूं और गया हूं। वो मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग, मेरे पिताजी एक किसान, और उस किसान में सिर्फ 2 एकड़ खेती थी, और 2 एकड़ खेती में ऐसा था, कुदरत ने अगर बारिश दिया तो हमारी झोली में बहुत कुछ आता था खाने के लिए, अगर कुदरत ने बारिश नहीं दिया तो हमारी झोली में कुछ नहीं रहता। 100-150 रुपया रोजी कमा कर, 100-150 रुपया डेली का कमा कर हम अपना गुजारा करते थे। ओके, और उसी लाइफ में हम 3 बहन भाई, हमारे माता पिता ने हमें अच्छे तरीके से पाला पोसा और संस्कार किया और शिक्षा दी। और इस शिक्षा का महत्व अगर बात किया जाए, मेरे फैमिली 50 लोगों की फैमिली है टोटल, और उस 50 लोगों की फैमिली में हायर एजुकेटेड मैं अकेला इंसान। अभी इस नाउ प्रेजेंट मेरे एक चाचा का लड़का भी है, वो भी अभी हायर एजुकेशन कर रहा है। मेरी एक ही जिद थी उस समय में, मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान बनूं और एक अच्छी सी नौकरी। ये मेरा उस समय का ड्रीम था। बट दोस्तों, जैसे जैसे मैं लोगों की संगत में गया, समाज में गया, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने लगा, उनकी लाइफस्टाइल देखने लगा और उनके परिस्थिति के हाल भी देखना चालू किया। जैसे मैं बहुत सारे नौकरी वालों के पास जाता था, बैठता था, संगत अच्छी थी, तो मुझे कुछ सीखने को मिला। बिजनेस वालों के साथ बैठता, जब मैं उनका बैकग्राउंड स्टडी किया, इकोनॉमिक स्टडी, तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, ये भी लोग कहीं ना कहीं फंसे। मतलब नौकरी के विरोध में नहीं हूं मैं, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी वालों के साथ रहकर मैं सीख चुका था कि और मैं कहीं ना कहीं फंस गया। मैं ठान लिया और 2014 में जिस तरीके से यूपीएससी क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी की एग्जाम रहती है, उसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र में एमपीएससी रहती है। यूपीएससी यहाँ पे कहा रहती है, यूपी में जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है, यूपीएससी ये सेंट्रल लेवल की है। ओके, तो वैसे ही महाराष्ट्र में एमपीएससी रहती थी और आज भी है, और एमपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था, और 2014 में पीएमपी टॉप भी किया था। 2014 में टॉप भी किया था, और सेकंड में मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेन एग्जाम का, पर पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से वायरस घुस गया, मुड़ ही नहीं गया। 2014 से मैंने अपनी फाइल, मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल रिज्यूम टोटल क्लोज कर। ये जो इंसान कुछ करने के लिए शिद्दत से अगर चला जाता है वो रीजन होता है। एटोमी में आने के लिए मेरे पास बहुत सारे रीजन थे। सबसे बड़ी अगर बात किया जाए, एक
कंडीशन। अगर मेरे पास कंडीशंस नहीं भी थी तो मैं शायद ये बिजनेस कभी नहीं कर पाता। बहुत बड़ी कंडीशंस थी। तो उस समय में एक कंडीशन थी, वो कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, वो नहीं है, ये चल सकता। तो कंडीशंस थी, बहुत सारी कंडीशन थी, आपके भी सामने कंडीशन है, बट आपको तो परिस्थिति का अवगत नहीं है, आप उसका अंडरस्टूड नहीं कर रहे। शायद यहाँ पे अच्छे ही सब लोग अपने घर में खाए पिए हैं, उस समय तो मैं उस कंडीशन को अंडरस्टूड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था ये मेरी लाइफ में ऐसी कंडीशन क्यों, क्या वजह है? क्या मेरे माँ बाप है, क्या मेरे दादा है, क्या मेरे समाज है? जब मैं कंडीशन का स्टडी करने लगा तो बहुत सारे कारणें मिल गई, लेकिन मैं बोला नहीं, बेटा तेरे लाइफ में एक बीज आया है, उस बीज को बड़ा करके तू अपनी कंडीशन को चेंज कर सकता। तब जाके मैंने वहां से डिसीजन लिया कुछ करने का। कंडीशन आगे बताऊंगा। और सबसे बड़ी, जिस इंसान की कंडीशन बेकार है उस इंसान का रेपुटेशन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? रहेगा? मेरा रेपुटेशन टोटली लो था। उस रेपुटेशन में मुझे ऐसे ऐसे नाम दिया गया, क्या बताया, ऐसे नाम दिया, बहुत सारे नाम दिया कि उस नाम से मैं कुछ दिनों तक नवाजा गया मेरे गांव में। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब यह है कि हम 3 दोस्त थे और 3 दोस्त एक ही बात करते थे, बिजनेस की बात करते थे, पर लोगों को पता नहीं था कि ये कौन सी बात कर रहे हैं। तो हमारा नवाजा गया उस गांव में त्रिमूर्ति। चलो बोला हम त्रिमूर्ति है, हो सकता है ये त्रिमूर्ति आगे जाके बहुत कुछ बड़ा कर रहे, वहां से ताकत। जब मैं अगर बात किया जाए बिजनेस की, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया उस समय में ना प्रोडक्ट था, ना प्राइवेट था, ना कंपनी थी, ना कुछ था, कुछ नहीं था। विदाउट अर्निंग से मैंने इसको काम स्टार्ट किया। जब विदाउट अर्निंग से स्टार्ट किया था, जब मैं लिडोर से बात करता था, मेरे पास एक मोबाइल था, वो कीपैड वाला छोटा सा मोबाइल था, 1600 मॉडल, किसी ने सुना होगा 1600 मॉडल था, राइट? तो 1600 मॉडल मेरे पास था। एंड्रॉइड समझ में भी नहीं आता था उस जमाने में मुझे, और नहीं भी था मेरे पास। तो जब मैं लोगों से बात करता था अपने बिजनेस से लेके रिलेटेड, वो क्या बोलते थे, ये लड़का गया था, ये लड़का फिसल गया, ये लड़का किसी के प्यार में पड़ गया, किसी के लपड़े में लड़ गया, ये कोई औरत लाएगा तो कोई लड़की लाएगा। ये सोचकर जब मेरे पिताजी सुबह काम पे जाते थे तो उनको बोला जाता था, मेरे पिताजी का नाम लेके कि तेरा बेटा गया। कैसे गया? अरे नहीं, तेरा बेटा तो रात दिन बोलते ही रहता है, रात दिन बोलते ही बात करता है, रात के 12 बजे 2 बजे सोता नहीं। मुझे तो कभी कभी तो ये तुम्हारा लड़का चौक में ही दिखता है। तो चौक है, चौक का तो हमारे चौक में एक पेड़ है, पेड़ और पेड़ के ऐसा चौक बनाए चबूतरा सीमेंट का, वहां पे जाके बैठ जाता था खाना खाने का। कब 2 बजते थे, कब 3 बजते थे, पता भी नहीं रहता था, बातें करते करते और स्टडी करते करते।
लोग बोलते थे 12 बजे 1 बजे तक सोता है तुम्हारा लड़का, किस लड़के के पास जाता है, किस डॉक्टर के पास रहता है, क्या क्या नाम दिया मेरे को देखा, ऐसे नाम दिया, मतलब मेरा रेपुटेशन टोटली लो, इतना पूर्ण, इतना कंडीशन टोटली ही खराब था। मतलब और उस समय में मेरे पास फ्रीडम बहुत था, कोई जिम्मेदारी नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि उस समय में क्या चला था, राइट। तो फ्रीडम बहुत था मेरे पास, समय समय का था। पिताजी कमा के लाते थे, मम्मी बनाती थी और हम खाते थे और अपना ये काम करते थे। ऐसा मेरा सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब मुझे ये बिजनेस मिला तब जाके इंसान को, हर इंसान को लगता है कि लाइफ में फ्रीडम होना चाहिए। लगता है आपको? लगता है हर चीज का फ्रीडम होना चाहिए। मुझे भी जब ये बिजनेस का स्टडी किया तो मुझे लग रहा था कि नहीं साहब, तेरी जिंदगी में, तेरी लाइफ में ये फ्रीडम नाम का वर्ड है। जब स्टडी किया तब जाके ये सारे फ्रीडम के बारे में ड्रीम तो बहुत बड़े थे। तब बिजनेस आया, एजुकेशन कर रहा था, एजुकेशन करते करते उस समय में मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। ऐसा भी ड्रीम था कि गांव में सबसे बड़ा रईस इंसान बनना, बहुत बड़ा ड्रीम था। आपका है क्या ड्रीम है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई स्टूडेंट है यहाँ? स्टूडेंट? हाँ बेटा, कष्ट दे रहा हूँ, सॉरी, बता तेरा ड्रीम क्या है? जी? इतना रिच मैन, वेयर? यूनिवर्स, दैट्स गुड, आइडिया। ये इसका ड्रीम है, सेम एज लाइफ इज माय ड्रीम। मेरे ड्रीम ने मुझे सोने नहीं दिया। रात के 2 बजे 12 बजे तक मैं फोन पे बात कर रहा था और रोज बोलते थे कि ये बेटा गया काम से, ये किसी न किसी लड़की को लाके अपने घर में बिठाएगा। मेरी मम्मी हमेशा वो ये रहती है, भावना रहती है, भावनाओं में ज्यादा पिघल जाती है लेडीज लोग अपने बच्चों के प्रति। सही है? सही है? तो फिर आती थी मेरी मम्मी, जब खाना खाते थे हम बैठे थे, बोलती थी मेरे नाम किस लड़की से बात कर रहा है, ऐसी मेरी मम्मी पूछती थी। मैं बोलता था नहीं, तो किसी से नहीं। अगर कोई किसी की लड़की से बात करता होगा तो शादी करवा देते हैं कि हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। हमारे लिए हर इंसान को अपनी इतनी इज्जत प्यारी है, राइट। लेकिन ये ड्रीम मुझे सोने नहीं देता था, दिन रात फोन पे रहता, दिन रात। हर इंसान का ड्रीम होना चाहिए, वैसे ही राइट। बहुत सारा ड्रीम था। तो ड्रीम जो था, फॉरेन में घूमना, 4 व्हीलर लेना, बड़ा सा घर बनना और फैमिली में सबसे बड़ा रिचर बनना, अपने सोसाइटी में, अपने गांव में सबसे बड़ा रिचर बनना, ये मेरा ड्रीम था। और बहुत कुछ मैं अपने गांव को डोनेशन करना चाहता था। कर रहा हूं, आज कर रहा हूं अपनी वजह से और आपके प्यार के और सहयोग से कर रहा हूं। आज ये मेरा ड्रीम था। आप इंसान आपके अंदर में पर्पस डालोगे, व्हाट इज योर पर्पस? जी, आपको पूछ सकता आपका पर्पस है? आपका पर्पस उद्देश्य, आपका जीने का उद्देश्य है, कोई बता सकता है? पर्पस क्या है? एक अपना पर्पस बना। मेरा उस जमाने में जब एटॉमिक स्टार्ट किया उस समय में मैं पर्पस अपने दिमाग में डाल दिया था, मैं अपने फैमिली में अपने माँ बाप को हर महीना खर्चे का 24,000 दूंगा हर महीना। मेरा पर्पस था। तो मैं एक अपनी लाइफ की कहानी बताता हूँ। जब एटॉमी नहीं थी, जब शादी लाइफ में, जब शादी के घर में बातें चल रही थी, तब मैं बताता हूँ मेरी लाइफ का किस्सा। जब
हर समाज में हर घर में ऐसा होता है, जब हमारा बेटा बेटी जब शादी लायक होते हैं हम लड़के देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, भाई जाते हैं ना। सिर्फ मेरे भी साथ वही सुना, जब मैं शादी का नाम लिया तो मैं भी लड़की देखने चला गया। रिश्तेदारों में पता है कि नहीं वहां भी लड़की वहां पे लड़की, कितने लोग कि मैं एजुकेटेड हूं, मैं भी अपने लिए संग में एजुकेटेड नहीं देखूंगा ना, बराबर है। एजुकेटेड देखने गया, 2 जगह गया मैं, लेकिन ये लाइफ नहीं, 2 जगह गया, 2 जगह गया। वो पानी लाती है लड़की, लाती है ना, पानी लाती है, लाती है और भाई बैठने के बाद लड़की क्या करती है, ऐसा होता है, मतलब मुझे देखकर अपना मुंह टेढ़ा कर, उसी समय में रिजेक्ट होगा, उसी समय रिजेक्ट होगा। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? हर समाज में हर परिवार में जो बेटा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, बट उसके हाथ में कोई काम नहीं है, 1 रुपया कमाता न हो, ऐसे पर्सन के साथ यही होगा। सही है? सही बोलो मैं? यही मेरे लाइफ में हुआ था, यही मेरे लाइफ में हुआ था। फिर दूसरी लड़की देखने गया, रिश्तेदारी में गया, मेरे चाचा के मामा को जो भी है वो लगते थे, तो मैं रिश्तेदारी में गया, तो रिश्तेदारी की वो भी मेरी एमटेक लड़की थी। देखो तो भी मेरा जिगरा था एमटेक लड़की देखने को जाने का, पैसा कमा नहीं रहे था, लेकिन ड्रीम मेरे पीछे बहुत बड़ा था कि इंडिया में एटॉमी आएगा, बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। लेकिन उसमें भी मुझे सफल भी नहीं, सफल भी नहीं दिखाया। जब ऐसी परिस्थितियां, तब मैंने अपने लाइफ का पर्पस डाल दिया था कि नहीं, मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जिस दिन मेरे लाइफ में 4 चाकरी आएगी, जिस दिन मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस आएगा, उस दिन मैं लड़की देखने जाऊंगा, ये मेरे पर्पस डाल दिया था। 11 नवंबर